वृषभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों। जो बीत गया उसे भूल जाओ वृषभ राशि के जातक, क्योंकि अब वक्त है आपके नई शुरुआत का। जी हाँ मेरे प्यारे फैमिली, जिन लोगों ने आपको कमजोर समझ लिया अब वही लोग आपकी कामयाबी देखेंगे। वृषभ राशि के जातकों का तरक्की देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जी हाँ, आज का यह वीडियो वृषभ राशि के हर एक व्यक्तियों के लिए रामबाण के समान साबित होने वाला है। आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। वृषभ राशि के मेरे प्यारी फैमिली, आप तैयार हो जाओ, क्योंकि अब कर्मों का हिसाब किताब होगा और पापों का लोटा भी भर चुका है। जो भी कहूंगा 1001% सच कहूंगा। लेकिन वृषभ राशि के जातक, आपको थोड़ा समय मुझे देना होगा। रुको, धैर्य रखो, मन को शांत रखो और वीडियो को पूरा अंत तक देखो। तो ऐसे में जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृषभ राशि वालों, दोस्तों पाप का लोटा भर चुका है। सावधान, जो मैं कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये बातें डराने के लिए नहीं होते हैं बल्कि आपको जगाने के लिए होते हैं। कभी कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है? आखिर उसके जिंदगी में कौन सी चमत्कार होती है? कौन से देवी शक्तियां उसे मदद करती है? कहां से उसकी आमदनी होती है जो कि रातों रात किस्मत बदल जाती है? या फिर ऐसा कभी आपने सोचा है क्यों जो लोग आपको नीचा दिखाते थे, बार बार आपके बारे में ताना मारते थे, आपको थोड़ा सा भी वैल्यू नहीं देते थे, क्यों वे लोग एक दिन अचानक खामोश हो जाते हैं? कभी इस बारे में आपने गौर किया है? नहीं किए होंगे। लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में सच्चाई बताने जा रहा हूं। इसलिए सबसे पहले जितने भी भक्त या समय हनुमान जी के हैं और सूर्यदेव तथा महादेव जी के हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं महादेव जी की कसम, चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम 30 दिन का समय मुझे दीजिए और 30 दिन लगातार मेरे हर एक बातों को ध्यान से सुनिएगा, मेरे वीडियो को देखिएगा। अगर तुम्हारे जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन ना आ जाए तो फिर आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। मात्र 30 दिन समय मांग रहे हैं आपसे। एक बार आप सच्चे मन से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिख दीजिए और सच्चाई सुनिए। हर इंसान के कर्मों का हिसाब होता है। जी हाँ, और जब वो घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला खुद न्याय करता है। इस प्रकार आप पूरे महीने काम करते हो, उसका हिसाब किताब अगले महीने होता है कि आखिर पिछले महीने में तुमने कितने दिन ड्यूटी किए थे। उसी प्रकार हर एक व्यक्तियों के अच्छे बुरे कर्मों का हर महीने या फिर यूं कहें कि एक अच्छे वक्त या फिर बुरे वक्त आने से पहले चेक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको डराने के लिए ये सब बातें नहीं बोल रही हूँ। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो ये समय आपके लिए और भी अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। आप एक शब्दों में समझ सकते हैं कि वरदान साबित हो सकता है। जी हाँ, तब आपकी जिंदगी में ऐसा हो सकता है आप कहोगे कि चमत्कार को नमस्कार, पलट गया सारा खेल। क्योंकि यह समय महादेव जी, हनुमान जी और सूर्यदेव यानी कि ग्रहों का राजा सूर्यदेव भी मेहरबान हैं। तुम्हारी किस्मत बदलेगी, ऐसे ज्योतिष शास्त्र का संकेत है। ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाली है, कौन सी बातें यह समय आपको नहीं करनी है, कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, उनके बारे में भी आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मेरे हर एक बातों को आपको ध्यान से सुनना होगा। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है जब शनिदेव की दृष्टि बदलती है, ठीक है ना, तो इंसान की किस्मत भी बदल जाती है। अगर आपकी जिंदगी में या फिर आपके ऊपर शनिदेव जी की शुभ दृष्टि पड़ती है तो याद रखिएगा आपकी किस्मत भी बदल जाती है। और हाँ, शनिदेव महाराज ही आपके भाग्य को बदलते हैं। मैं मानता हूं कि शनिदेव हमेशा धीरे धीरे कर्मों का फल देते हैं, हमेशा हमें इंतजार करवाते हैं, लंबे समय तक तड़पाते हैं, उसके बाद हमारी जिंदगी में पैसों की बरसात कराते हैं और नए नए रास्ते भी अपनाते हैं। स्वास्थ्य अगर आपका खराब है और शनिदेव अगर आपकी राशि में है या फिर आपके ऊपर उनकी शुभ दृष्टि है तो फिर भी आपको धीरे धीरे रिकवर होने के लिए शनिदेव जी ऑर्डर देते हैं। तुरंत आप फिट भी नहीं रह पाओगे, लेकिन धीरे धीरे जो भी काम बनता है वो और स्ट्रॉन्ग बनता है और मजबूत से बनता है। लेकिन इस दौरान आपकी भक्ति से अगर भगवान हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद अगर आपके साथ हो तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा लगने लगता है और चुटकी मारते ही तुम्हारे तमाम प्रकार की परेशानियों का अंत होने की संभावना है। दोस्तों हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करना होगा। दोस्तों कलयुग में सबसे बड़ा जो उपाय है, जो मंत्र है ना, वो माता राधा जी का नाम जाप और भगवान श्री राम जी का नाम जाप ही है।
यही दो बड़े शक्तियों का नाम अगर आप जाप करोगे सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से, तो तुम्हारे जिंदगी की तमाम प्रकार के परेशानियों का अंत बहुत जल्द हो जाएंगे और तुम्हारे अंदर खुशी का भाव भी रहेगा। इतना ही नहीं, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, ऑनलाइन फील्ड, ऑफलाइन, या फिर बिजनेस, व्यापार, किसी भी चीज़ में, नौकरी, किसी भी चीज़ में अगर आप काम कर रहे हो ना, वो सच्चे दिल से कर रहे हो, तो समझ लीजिए ना कि ऊपर वाला आपके साथ खड़ा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, अच्छा ही परिणाम मिलेगा। लेकिन कर्मों का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता है, ये बात मत भूलना। और पापों का भी लोटा भर चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप तो मुझे डरा रहे हैं। नहीं, मैं आपको सही रास्ता दिखा रहा हूँ। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा ना, मैं आपको सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा कि आखिर क्यों इन बातों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन आपके अंदर एक बुराई भर भर कर है। अगर आप जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हो पिछले समय अंतराल में, तो फिर वही गलतियों को आप बार बार रिपीट करते हो, या फिर ये सोचते रहते हो कि काश वो गलती हम नहीं करते, वो कार्य हम नहीं करते, इस तरह हम नहीं करते। यानी कि आप बीते हुए काल को भूल नहीं पाते हो, बीते हुए काल को हमेशा याद करते हो। इसलिए बीता हुआ कल को जितना जल्दी भूल जाओगे, उतना ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। देखिए, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके हाथों से गलतियां ना हुई हो। इंसान है इसलिए गलतियां हो जाती है, और इंसान है इसलिए लोग झूठ भी बोलते हैं। इंसान है इसलिए हमें धोखा भी मिलती है, और इसलिए हमें बुरा भी लगता है, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं, परमात्मा इंसान की गलतियों को माफ कर देते हैं। इसलिए जो हो गया है ना, उसे भूल जाओ, जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि बार बार पीछे देखने से आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसे भूलना ही तुम्हारी जिंदगी की सबसे अच्छा कदम होगा। और अभी बहुत समय आपके पास है। यहाँ से अगर आप अच्छे कर्म करते जाओगे और अपने जिंदगी में नाम कमाते जाओगे, तो फिर आने वाले वक्त में तुम्हारा सक्सेसफुल, मतलब तुम जब सक्सेसफुल बन जाओगे तो वही लोग याद करेंगे, पुरानी बातों को भूल जाएंगे। इसलिए आगे की देखो, पीछे की नहीं। जो बीत गया उसे भूल जाओ, क्योंकि उसे फिर सही नहीं कर सकते हो। लेकिन नई जिंदगी की शुरुआत तो कर ही सकती हो। तभी होती है जब आप पुराने सोच को छोड़ते हो, नई जिंदगी की शुरुआत करते हो, नई मोटिवेशनल अपने अंदर लाते हो। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, आप मानो या फिर ना मानो, लेकिन आज से एक फैसला करो। जी हाँ, खुद पर भरोसा रखो और भगवान पर भी उतना ही भरोसा रखो। पहले मेहनत करो, उसके बाद भगवान से कंप्लेन करो कि हम मेहनत किए भगवान जी, फिर भी आप मेरे सपने को क्यों नहीं सच कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग जो सोचते हैं वैसा नहीं होता है, लेकिन भगवान जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या होता है, वही करता है। ठीक है ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि भगवान आपको रास्ता बदल कर आखिर कहाँ ले जा रहे हैं। अगर अंत में आपको पता चलेगा, जब आपको सफलता मिल जाएगी, तब आपको पता चलेगा कि भगवान रास्ते बदलकर हमें सफलता तक के लिए ले जा रहे थे, परंतु हमें पता नहीं था। जी हाँ, आपको बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन यही सच्चाई है। कई बार तो आप इस बारे में मतलब सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि आखिर लोग क्या कहेंगे, ऐसा काम हम करेंगे तो लोग हंसेंगे। अरे लोगों का काम है कहना, उसको छोड़ो। आपका जिंदगी है। याद रखिएगा, जब आपकी जिंदगी में पैसों की परेशानी होंगी ना, अभी जब तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो लोग आपकी मदद नहीं करेंगे। खुद का मदद खुद से करना पड़ेगा। अगर किसी से आप मदद भी मांगने जाएंगे ना, तो खुद को ही जाना पड़ेगा। इससे अच्छा खुद में सुधार करें और वो काम करें जहां से आपके घर की आर्थिक स्थिति उधर जाए और इससे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत भी ना पड़े। भगवान साथ तो हमेशा आपको देते आए हैं, लेकिन आप ही अपनों के साथ, यानी कि अपने आप के साथ धोखा दे आ रहे हैं। मतलब अपने आप को आलसी बना रहे हैं या फिर कमजोर बना रहे हैं। भगवान आपको कमजोर बनाकर नहीं भेजा है। आपके पास वह सब कुछ है जो एक करोड़पति के पास होता है, जैसे कि हाथ, दिमाग, कान, मुंह, आंख, यानी कि एवरीथिंग जो करोड़पति व्यक्ति के पास है वह आपके पास भी है। लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, बल्कि अपने किस्मत को दोष देते हो, जिसके कारण पीछे रह जाते हो। मैं तो आपको यही कहूँगा, याद रखना, सच कभी डराता नहीं है, सच आपको हमेशा मजबूत बनाता है। सच सुनकर शरीर का बाल भी कांप उठता है, यूँ कहें कि खड़ा हो जाता है, परंतु वही सच्चाई, वही सच आपको आपकी ज़िंदगी में आगे भी ले जाता है। समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर हाँ, मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा भी मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो कि हाँ गुरुजी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, सटीक जानकारी इकट्ठा करता हूँ और विश्लेषण करता हूँ कुंडल की
कुंडली की और चंद्र राशि पर आधारित जानकारी भी आप तक पहुंचाता हूं। यहाँ तक कि खुद के अनुभव से और आपके अच्छे के लिए मैं इतने मेहनत करता हूं। तो ऐसे में आपका भी तो फर्ज बनता है कि वीडियो को आखिर तक देखें, जो उपाय बताऊं, जो समाधान बताऊं, उसे अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करें। हर कोई वीडियो को स्किप कर देता है, हर कोई वीडियो को आधे अधूरे में छोड़कर भाग जाता है और बाद में कहता है कि गुरुजी आप जो बोले थे वो सच नहीं हुआ। जब तक मेरे बात को अच्छी तरह से नहीं समझोगे और ना ही सुनोगे तो आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन कैसे आ सकता है। आधे अधूरा ज्ञान कभी भी व्यक्ति को सफल नहीं बनाता है। अगर आपको लगता है आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है या फिर आपको कोई बड़ी सफलता हासिल होने वाली है, तो बहुत बहुत बधाई हो। आपके ऊपर देवी शक्तियों का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है और अब कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए अब तुम जागरूक बन जाओ, अब तुम और अधिक मेहनती बन जाओ, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। दोस्तों, अगर आपका तबीयत लंबे समय तक खराब रहता है, आप लंबे समय तक आर्थिक परेशानी से परेशान रहते हैं, कर्जों से बाहर नहीं निकल पाते हैं या फिर कोई कार्य आपका बनते बनते रुक जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए, तभी इन परेशानियों से आपको राहत मिलेंगी। दोस्तों, उपाय कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी की पूजा। जी हाँ, शनिवार के दिन सरसों के तेल के दीपक में 2 लौंग और काले तिल डालकर हनुमान जी की आरती करें या फिर पेड़ लगाएं। जी हाँ, पेड़ पौधा आप लगा सकते हैं, क्योंकि पीपल या फिर अन्य देव वृक्षों को लगाने और सेवा करने से भाग्य उदय होता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्म के दोष के कारण आप अपनी ज़िंदगी में इस समय कर्जों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रहा है, या फिर कई बार बनते बनते काम आपके रुक जाते हैं। तो ऐसे में आपको 11 चावल के दाने, जी हाँ 11 चावल के दाने सफ़ेद धागे में बांधकर तकिए के नीचे रखें और अगले दिन बहते पानी में प्रवाहित कर दें। इससे आपके ऊपर बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होगा और तुम्हारे पूर्व जन्म के दोषों से भी मुक्ति मिलेंगी और इस जन्म में काफ़ी ज़्यादा आपको खुशियाँ मिल सकती है। और हाँ, अगर आप अपनी शारीरिक चुस्ती फुर्ती को बनाए रखने के लिए आप आज का दिन खेलने में व्यतीत कर सकते हैं। आज यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर खर्च करें, क्योंकि धन हानि हो सकती है। पारिवारिक समस्याओं को प्राथमिकता दें, इस बारे में बिना देर किए बातचीत करें, क्योंकि एक बार इस समस्या के हल हो जाने पर घर में जीवन बहुत आसान हो जाएगा और परिवार के लोगों को प्रभावित करने में आपको कोई कठिनाई नहीं आएंगी। अपने प्रिय से दूर होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे। उन लोगों से मेलजोल बढ़ाने से बचें जिनके साथ आपका वक्त खराब होता है। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ही है। घर का कोई वरिष्ठ आज आपको कोई ज्ञान की बात बता सकती है, उनकी बातें आपको अच्छी भी लगेंगी और आप उन पर अमल भी करते हुए नजर आएंगे। दूध की एक थैली किसी गरीब महिला को देने से आपकी आर्थिक पक्ष भी मजबूत बना रहेगा। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बातें, राहु के चंद्र राशि के 11वें भाव में होने के कारण खुद को परिष्कृत करने की आपकी जो कोशिश है, कई तरीकों से आपके स्वास्थ्य जीवन पर आपका सकारात्मक असर दिखाएंगी, जिसके परिणाम स्वरूप इस दौरान आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस भी कर सकते हैं। परंतु चंद्रमा राशि के संबंध में शनि के 12वें भाव में होने के कारण यदि आप सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ये कुछ दिन आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर होने वाला है, क्योंकि इन समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की काफ़ी अधिक संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। दोस्तों, ठहरिए और शांत से सुनिए मेरी बात को। आप क्यों इतनी ओवर थिंकिंग करते हो? क्यों आपके मन में नकारात्मक विचार बार बार आ रही है? इससे पहले कि नकारात्मक विचार मानसिक बीमारी का रूप ले लें, आप उन्हें खत्म कर दें। ऐसा आप किसी दान पुण्य के कामों में सहभागिता के जरिए कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति की मदद करके कर सकते हैं, जिससे आपको मानसिक संतोष मिलेगा। जी हाँ, अपने जीवन साथी के साथ मिलकर आज आप भविष्य के लिए कोई आर्थिक योजना बना सकते हैं और उम्मीद है कि यह योजना सफल भी होगी। शाम के समय कुछ हंसी खुशी भरा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। आज आपके प्रिय को आपके अस्थिर रवैये के चलते आपके तालमेल बिठाने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों में ध्यान लगाने की जरूरत है। संभव है कि शुरुआत में जीवन साथी की ओर से आपको कम ध्यान मिले, लेकिन दिन के अंत तक आपको महसूस होगा कि वह आपके लिए ही कुछ करने में व्यस्त था। आज का दिन तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करें, इसलिए आराम करने पर जोर दें। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बातें यह भी है कि आपको किसी का बुराई नहीं करनी है, किसी से बदतमीजी नहीं करनी है
और समय को यूं ही बर्बाद नहीं करनी है, बल्कि सबसे पहले मेहनत करनी है और ज़िंदगी को सुरक्षित बनानी है। तुम्हारे ज़िंदगी में जिस भी चीज़ की सबसे अधिक कमी है उसको पहले ख़त्म करना है। तो हर एक चीज़ों का योजना बनाएं, उसके बाद देखिएगा जो आपके हालात है ना वह सुधर जाएंगे। जी हाँ, कई बार तो आप दूसरों से सलाह लेकर खुद का नुकसान कर बैठते हैं। मैं आपको यही सलाह दे रहा हूं कि इस बार अपनी खुद की सलाह माने, मेरा भी नहीं, आप खुद की सलाह माने और कुछ आवाज़ उठाएं या फिर कुछ नए कदम में आप बढ़ा सकते हैं, कोई नए क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं। देखिएगा कि इस प्रकार आपको सफलता मिलेगी। किसी मित्र के सहयोग से निजी कामों में समाधान मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। बच्चों पर बहुत ज़्यादा अनुशासन रखना उन्हें परेशान भी कर सकता है। अपने भावुक स्वभाव पर काबू रखें, कोई आपकी भावुकता और उदारता का गलत फायदा उठा सकता है। मामा पक्ष के साथ संबंधों में गलतफहमी न आने दें। काम काज की जगह सभी फैसले खुद लें, क्योंकि किसी बाहरी व्यक्ति का दखल कर्मचारियों के बीच फूट डाल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े कामों में फायदेमंद ग्रह स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि नौकरी में किसी तरह की राजनीति का माहौल भी रह सकता है, तो ऐसे में आपको शांत रहना है। घर में शांति बने रहेंगी। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपसी भरोसा संबंधों को मजबूत बनाए रखिएगा। बाहरी माहौल से अपना बचाव और सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी आपको ऊर्जावान और स्वस्थ भी रखेंगी। दोस्तों, आज असहमति और टकराव की स्थितियां बन रह सकती हैं। किसी विषय पर बेकार की बहस भी हो सकती है। बच्चों की जिद्दी स्वभाव के कारण माहौल तनावपूर्ण रहेगा। गृहिणियों को कामों में विरोध और सहयोग दोनों तरह का अनुभव भी होगा। मन की स्थिति विस्तृत रहेंगी। योग और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेंगी। खान पान पर कंट्रोल रखना जरूरी है। सेहत के मामले में अनुशासन और सतर्कता रखें, छोटी सी लापरवाही भी समस्या बढ़ सकती है। आज सुबह से लेकर शाम का समय आपके लिए सुखद रह सकती है, ऐसी ज्योतिष शास्त्र की संभावनाएं हैं। यहाँ तक कि कार्य क्षेत्र में भी सुख अनुभव आप कर सकते हैं। इनकम भी आपकी अच्छी बने रहेंगे और अनुभव भी अच्छे होंगे। नई जगहों पर जाने का मन भी बहुत करेगा और आप जा भी सकते हैं और समय रहते आप वापस लौट भी सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। दोपहर में सावधान थोड़ी बहुत रहने की आवश्यकता है। अनजान लोगों पर भरोसा न करें और कीमती सामान की रक्षा स्वयं करें। शाम को समय में सुधार होगा, सफलता की प्राप्ति होगी। नौकरी में वरिष्ठों के सामने संयम रखें और व्यापार में कर्मचारियों में मधुर व्यवहार भी रखें। प्रेमी से अनावश्यक विचार हो सकता है। वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त होगा। दोस्तों, भगवान गणेश जी को सिंदूर और घी अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी आपके ऊपर मेहरबान होंगे और गणेश जी की कृपा से आपके घर में सुख सुविधाएं भी आएंगी। माँ लक्ष्मी भी आपके घर में आ सकती हैं और आपकी जीवन की जो आर्थिक परेशानी है कई हद तक दूर कर सकती है। और आप चाहते भी यही हैं कि कुछ भी हो जाए, मेरी आर्थिक स्थिति सुधर जाए, पैसों की समस्याएं खत्म हो जाए, लेकिन यह होगा आपके अच्छे कर्मों, आपकी अच्छी मेहनत से ही। तो इसलिए आपको सबसे पहले धैर्य रखना होगा और भगवान पर आस्था रख कर किसी नए क्षेत्र में मेहनत करें, सफलता मिलेंगी, ऐसा चांसेस हैं। डरो मत, किसी भी चीज को लेकर डरो मत। जो भी होता है सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए होता है। यहाँ तक भगवान भी तुम्हारे जिंदगी में जो कर रहा है ना, सब कुछ तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा है। तो फिर तुम डर क्यों रहे हो? आने वाला वक्त तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास लम्हों में से एक हो सकता है। और हाँ, इस दौरान एक ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आएगा जो आपकी खुशियों को 4 गुना बढ़ा देगा। इसलिए तैयार हो जाइए खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि वक्त बदलने जा रहा है, समय आपके लिए अच्छा निर्माण होने जा रहा है। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बता दिया है। फिर भी कहीं अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रखें, कमेंट करें और अपनी समस्या को बताएं, उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।